जी, जहाँ तक डेटाबेस की बात है, डेटाबेस पे जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों से शेयर हो चुके हैं। जहाँ तक बात करते हैं एसक्यूएल के हवाले से, तो यहाँ डीबीएमएस के हवाले से, तो हम जो डीबीएमएस यूज़ करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये इसकी होम स्क्रीन है, हमारे पास इसमें फाइल का ऑप्शन है, हमारे पास इसमें होम का ऑप्शन है, क्रिएट एक्सटर्नल डाटा, डेटाबेस टूल्स। हम चंद टॉपिक्स को यहाँ पे जो है ना कवर करेंगे। इस टाइम हमारे पास अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे लिखा आ रहा है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इस टाइम हमारे पास यहाँ पे लिस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अगर हम जाते हैं होम पे तो ये सारे ऑप्शन भी इस टाइम लॉक्ड हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसके ऊपर आपने ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह अप्लाई करनी है। हम क्रिएट में जाते हैं। हम सबसे पहले, हमें पता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बात काम कर रहे हैं। ये एक डीबीएमएस है, और ये सिर्फ एक डीबीएमएस नहीं, ये आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मींस के इसमें हम रिलेशंस के साथ डील करते हैं, हम टेबल्स के साथ डील करते हैं। तो हमारे पास टेबल सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एनवायरनमेंट का। तो जब टेबल होगा तो ही आगे की बात बनेगी। हमारे पास टेबल बनाने के कई तरीके हैं, अभी हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो हमारे पास क्रिएट में जाके टेबल का ऑप्शन है, क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स के अंदर व्यू का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये दो व्यूज़ हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। अभी हम डाटा शीट व्यू के ऊपर हैं, और हमारे पास टेबल का कोई नाम ऐसे नहीं है, फर्जी नाम है टेबल वन खाली, और इसमें कोई ऐसे फील्ड भी नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें आईडी की एक फील्ड बनी हुई है। हम जाते हैं अगर यहाँ व्यू पे क्लिक करके, तो डिज़ाइन व्यू में अगर हम जाएँ तो हमसे पूछ रहे नाम क्या रखना है। मैंने फॉर एग्जांपल कहा नाम रखना है जी ईएमपी, एम्प्लॉय का टेबल है, तो ये मेरे टेबल का नाम होगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मुझे अब कह रहे कि ठीक है, इस टेबल में आपने फील्ड कौन सी रखनी है, फील्ड्स कौन सी रखनी है, उनकी डाटा टाइप क्या करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एम्प आईडी, और ये आगे डाटा टाइप, हमारे पास डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स हैं। यहाँ ऑटो नंबर भी रख सकते हैं, नंबर वगैरह भी रख सकते हैं, मैं नंबर रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा एम्प नेम। आपको याद होगा फील्ड्स के नेम में हम स्पेस नहीं देते, हम इसमें टेक्स्ट डालेंगे। इसी तरह एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल एड्रेस, इसकी टाइप भी टेक्स्ट रखते हैं। और लेट्स सपोज एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर, हम उसको भी क्या करते हैं, अ, हम सपोज करते हैं खाली नंबर्स होंगे, इसमें डैश वगैरह नहीं होगी, तो हम इसकी टाइप नंबर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरा टेबल सेव हो गया, और क्रिएट तो पहले ही हो गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम्प नाम का टेबल ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ अगर आप लोग नोट कर रहे हो कि एम्प आईडी के साथ ये येलो जो साइन बना हुआ है बेसिकली क्या है, अगर आप देखें मैंने क्लिक किया है तो ये प्राइमरी की सेलेक्ट हुआ है, प्राइमरी की जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आप जो है ना एंटिटी इंटेग्रिटी अचीव करते हैं। मींस कि इसमें दो रिकॉर्ड्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, दो रिकॉर्ड्स इसमें कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम वापस जाते हैं व्यू पे क्लिक करके डाटा शीट व्यू के ऊपर, तो हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे ये नाम आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। ये वो नाम है जो हमने टेबल को अभी कॉलम्स को दिए हैं। ठीक है, आप रिकॉर्ड वगैरह एंटर कर सकते हैं आसानी से। ABC नाम है उसका, उसका एड्रेस है रावलपिंडी का, और 123 कॉन्टैक्ट उसका। ठीक है, और इसी तरह रोल नंबर 2, एम्प्लॉय 2, XYZ RWP का ही है, उसका कॉन्टैक्ट 321। इससे हम रिकॉर्ड्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। ठीक है, हमने टेबल क्रिएट कर लिया। हम अगर इस तरह जाते हैं तो हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है फॉर्म, मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, हमारे पास फॉर्म के तीन व्यूज़ होते हैं, डिज़ाइन व्यू, इसमें हम पूरे फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन में कौन सी फील्ड रखनी है, कौन सी फील्ड निकालनी है, किस फील्ड का क्या नाम रखना है, हम इन नामों को भी, जो अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल से एज इट इज़ आ रही है ना, अगर आप गौर से देखें तो ये एम्प नाम के टेबल का फॉर्म है, उसमें 4 फील्ड्स हैं, और ये चारों फील्ड्स वही हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आप चाहें तो फॉर्म से कोई फील्ड निकाल भी सकते हैं, और किसी एग्जिस्टिंग फील्ड, वैसे जैसे यहाँ पे एम्प नेम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पूरा एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय स्पेस नेम लिख सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ। ठीक है, क्योंकि
इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे डाटा कैप्चर हो रहा है, ठीक है, यहाँ लेवल तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी फॉर्म को रीसाइज वगैरह करना है और फॉर्मेटिंग करनी है वो कर सकते हैं। दो चीज़ें आपको बतानी है अभी। एक है फॉर्म का व्यू। फॉर्म व्यू पे क्या होगा अगर आप देखें तो ये पहला रिकॉर्ड आ रहा है 1 ABC रावलपिंडी और जो भी है। दूसरा, अच्छा दूसरा रिकॉर्ड है शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने दूसरा रिकॉर्ड अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी एंटर नहीं हुआ। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरा रिकॉर्ड एंटर हो गया है। अब हम आके देखते हैं, 1 मिनट करते हैं क्लोज, दोबारा जाते हैं और यहाँ टेबल बनाते हैं, सॉरी फॉर्म पे क्लिक करते हैं, पहला रिकॉर्ड, हम फॉर्म व्यू पे आ जाता हूँ या लेआउट व्यू चले, पहला रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे गया, अभी यहाँ रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि ये हम इस टाइम थे लेआउट व्यू के अंदर अंदर, ठीक है। मैं फॉर्म व्यू पे जाता हूँ, देखिएगा यहाँ रिकॉर्ड नंबर 3, नाम है जी कोई भी नाम दिया, एड्रेस उसका जी रावलपिंडी का, और कॉन्टैक्ट जी मैंने 456। जैसे मैं एंटर करूँगा, अब देखें यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ में नज़र आ रहा है कि 3 रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं, इस टाइम 4th एंटर होने जा रहा है। कन्फर्मेशन आपको यहाँ आके दिखाई देगी, अभी 2 रिकॉर्ड एंटर हुए में, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो तीसरा रिकॉर्ड जो हमने फॉर्म के थ्रू एंटर किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। समझाने का मकसद कि फॉर्म का मकसद जो है ना, अगर हम फॉर्म व्यू पे जाते हैं तो नया रिकॉर्ड एंटर भी कर सकते हैं, और अगर हम लेआउट व्यू में जाते हैं तो हम ओवरऑल जो है ना, जो हमारे टेबल में पहले से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनको हम व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इसका लेआउट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप ये देखें डिफरेंट ऑप्शन हैं, हम पिक्चर वगैरह, इमेज, इस तरह हम लोग कोई भी इस फॉर्म के अंदर एक और सब फॉर्म डाल सकते हैं, हम चेक बॉक्सेस वगैरह डाल सकते हैं, हम लिंक वगैरह डाल सकते हैं, कोई लेबल वगैरह बना सकते हैं। तो हमारी मर्ज़ी है फॉर्म किस तरह का डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई फील्ड वगैरह इसमें सेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ की हमने प्रॉपर्टी शीट निकालनी जहाँ से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट वगैरह करें, सारे काम हो सकते हैं। फॉर्म के व्यूज़ यहाँ से भी खुल जाते हैं। हम अगर बात करें इस तरह, मैं इसको अगर मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल इसके के ना कह रहे नाम के रखना है, मैंने क्या MP रखना है, तो आप गौर से देखिए टेबल जितने भी मेरे इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे वो यहाँ टेबल्स का अलग से बन गया कॉलम, कॉलम के या फिर ऑप्शन सारे आपके टेबल्स यहाँ पे आ रहे होंगे, सारे फॉर्म्स यहाँ पे आ रहे होंगे। तो अगर आप गौर से देखें 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, एक टेबल का ऑब्जेक्ट है और एक आपका फॉर्म्स का ऑब्जेक्ट है। इस तरह एक और चीज़ जो आपको बतानी है, रिपोर्ट भी आप यहाँ से बना सकते हैं। वैसे रिपोर्ट बनाने के कई तरीके हैं, सिंपल रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ये आप देखें ओवरऑल जो आपके टेबल में रिकॉर्ड्स पड़े उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई। हम चाहें तो कोई फील्ड इसमें निकाल भी सकते हैं, कोई फील्ड इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और सेम रिपोर्ट की तरह हम इनकी हेडिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि जो रिकॉर्ड है वो वही आ रहा है जो टेबल में पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी इसकी ये नेम वगैरह, इमेज वगैरह, इन सब चीज़ों को हम लोग सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर देख गौर कीजिएगा यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ तो नाम पूछ रहा है, और देखें रिपोर्ट का अलग से आ गया। रिपोर्ट जितने भी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होंगे वो अलग अलग यहाँ पे स्टोर होते हैं। एक ऑब्जेक्ट मैं आपको और दिखा देता हूँ, क्वेरी का, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत किया भी था। अगर हम क्रिएट में जाते हैं तो क्वेरी डिज़ाइन पे गया, अभी हमने इनसे कोई काम नहीं है, राइट क्लिक करके SQL व्यू में गए तो यहाँ पर हम जो क्वेरी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अब एक नया टेबल बनाना है, क्रिएट करना है क्या, टेबल, फॉर एग्जांपल उसका नाम है जी स्टूडेंट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंड पे सेमी कॉलन। फॉर एग्जांपल इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आगे क्या आ जाएंगे इनके टाइप्स, मैं कह रहा हूँ नंबर, कॉमा, मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट, कॉमा, अब मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट, और लास्ट के आगे कॉमा नहीं आता। आप मेरा ख्याल है बात समझ गए होगे। टेबल बनाने का एक तरीका क्वेरी के थ्रू भी है, हम डिफरेंट तरह की क्वेरीज एक्सेस में बना सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा दोबारा से वो SQL की कमांड्स वाली जो है ना वीडियोस, अगर आपको टाइम मिले, बाकी सारा कोर्स तैयार हो जाता है जब, तो आप SQL की उसमें चंद एक क्वेरीज को जो आपको आसान लगे वो थोड़ी सी तैयार कर लें उसमें से, ताकि SQL के हवाले से अगर वो बात करें तो आपको पता हो कि हमें क्रिएट की कमांड होती है, क्रिएट की स्टेटमेंट से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको याद होगा हमने क्लास में डिस्कस किया था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वो सेलेक्ट की कमांड किसके लिए इस्तेमाल होती है, डाटा मैनिपुलेशन के लिए होती है। वो सारी बातें आप लोगों ने मेरा ख्याल नोट की होंगी। तो
चंद एक कमांड्स जो आपको आसान लगे उसमें से वो तैयार कर लीजिएगा, ताकि एसक्यूएल के हवाले से अगर कोई बात करे तो आप उसे टैकल कर सकें। जैसे ही मैं इस पर रन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एक नया टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट के नाम का। मैं डबल क्लिक करके यहाँ आके देख भी सकता हूँ, टेबल मेरा क्रिएट हो गया। और इसको मैं अगर चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपको यकीन दिलाने के लिए इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। वापस अगर जाते हैं इसमें, अच्छा एक और चीज़, लेकिन क्वेरी है, क्वेरी को मैं चाहूँ सेव करूँ, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने यही नाम अगर रखा तो क्वेरी अलग से आ गई। तो समझाने का मकसद, देखिए स्टूडेंट का टेबल बनाया था वो ऊपर टेबल्स में चला गया। तो ऑब्जेक्ट्स इस तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो आपके लिए जो है ना, ऑब्जेक्ट्स को देखना, ढूंढना, ऑब्जेक्ट्स को एडिट करना इतना मुश्किल नहीं है। तो हमने 4 ऑब्जेक्ट्स जो एक्सेस के मेन ऑब्जेक्ट्स पे बात की, हमने टेबल पे बात की, हमने क्वेरी की बात की, हमने फॉर्म की बात की, हमने रिपोर्ट की बात की। ठीक है, फॉर्म से हम इनपुट भी कर सकते हैं, फॉर्म से आउटपुट भी कर सकते हैं, जबकि रिपोर्ट से हमारे पास आउटपुट आ रही होती है। टेबल में टेबल आपसे पूछ सकते हैं हम लोग क्यों बनाते हैं फॉर्म। टाइम्स हम नहीं चाहते कि हमारे जो टेबल का एक्सेस है वो किसी और के पास जाए, तो हम एक ख़ास तरह का फॉर्म बना के उसको फॉर्म दे देते हैं कि भाई आपको, आप ना इसमें बस ये रिकॉर्ड वगैरह एंटर कर लो। टेबल का एक्सेस उसको नहीं दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर टेबल का एक्सेस नहीं है तो टेबल में वो कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता, टेबल डिलीट नहीं कर सकता, उसमें कोई कॉलम ऐड या रिमूव नहीं कर सकता, उनकी डेफिनेशंस यानी कि डाटा टाइप्स चेंज नहीं कर सकता, उन पे लगे हुए कॉन्स्ट्रेंट्स चेंज नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि हमने उसको सिर्फ एक फॉर्म का व्यू दिया हुआ है। और मैंने अभी आपसे बात की, फॉर्म में आपके टेबल उसमें 10 कॉलम्स हैं, तो आप चाहो तो फॉर्म ऐसा बनाओ जिसमें 2 कॉलम्स हो, तो आप उससे सिर्फ उन 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ यूज़र के थ्रू मांग सकते हो, तो अपने टेबल को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, इस किस्म की बातें। बाकी डेटाबेस के हवाले से जो चीज़ें, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, 2 टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी टेबल, प्राइमरी की और फॉरेन की, मास्टर टेबल में प्राइमरी की, चाइल्ड टेबल में आपकी फॉरेन की, और जो है ना फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच विद द वैल्यूज़ ऑफ द प्राइमरी की। वो सारी बातें आप लोगों ने चैप्टर, डेटाबेस वाले चैप्टर में तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से देखें। बाकी जो है ना, मैंने आपसे जैसे कहा कि एसक्यूएल, अगर आपको टाइम मिले तो एसक्यूएल की उन कमांड्स को कुछ तैयार कर लें, ताकि अगर एसक्यूएल के हवाले से कुछ सवाल आए तो आप जो है ना उसको टैकल कर सकें।